माय डियर फ्रेंड, जो जिनमें भेजना है, जिनमें शेयरिंग करनी है, मैं उन कंपनीज़ का कुछ नाम ले रहा हूँ जिसमें आपको एक आइडिया लगेगा। इसके पहले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करनी है। मैंने भी आजकल एक नई चीज़ों को कुछ ऑब्जर्व किया कोरोना के बाद में, कि कुछ कैंडिडेट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कंपनी से कॉल आई, ज्वाइनिंग आया, ऑफर लेटर आया, फिर उनके यहाँ घर में कोई बुआ, किसी के फूफा, किसी के ताऊ जी, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी भतीजे का कुछ हो गया। उन्होंने उस ज्वाइनिंग को छोड़ करके, किसी की वाइफ के साथ कुछ हो गया, अब उन्होंने क्या किया, उस ज्वाइनिंग को पोस्टपोन्ड करके या कैंसिल करके पूरी अपनी चीज़ में लग गए। अब उसके बाद वो हेल्पलेस दिख रहे हैं कि नहीं, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे और कुछ हो ही नहीं पाया। माय डियर फ्रेंड, आज जब पूरा जीडीपी, पूरे देश की ग्रोथ कम है और वहाँ पे अगर आपको वैकेंसीज मिल रही हैं, जॉब मिल रही हैं, ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में ज़रूर अर्जेंट एक दिन या 2 दिन का मैनेजमेंट कर ले सकते हैं, पर आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमारी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं हो। अगर हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है और अगर हम किसी प्रॉब्लम में घर की पर्सनल फंस गए हैं, तो जॉब बिना छोड़े हुए कैसे उसको मैनेज करें कि जॉब छूटे भी नहीं और घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड। अभी मैंने देखा कि आजकल जो अभी इधर कुछ लोगों ने घर की, मतलब अभी चलिए आपकी तबीयत ठीक है, आपकी सही है, घर में कुछ नहीं है, एकदम बुआ फूफा में चले गए, जो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। कुछ और 2-4 लोगों ने ऐसे बताया। अभी मेरे पास में एक फ़ोन अभी सुबह भी आया कि सर मैं फरुखाबाद में, मेरी वाइफ की तबीयत खराब, मैं कानपुर नहीं आ पा रहा हूँ। समझिए, वैल्यू करिए। आप अगर आज अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये ज्वाइनिंग्स आपको वैल्यू नहीं करेगी। रिवर्स प्रोसेस एक्शन का रिएक्शन जरूर होना है। ये जो प्रॉब्लम्स बता करके जॉब को छोड़ना या ये समझना कि मैं बहुत ऊपर है मेरा, मैं बहुत कुछ है, और एक जॉब से दूसरी जॉब को कंपेयर मत करिए। जिस जगह आप करके आए हैं, यू कांट गेट द सेम थिंग ओवर देयर, यू नीड टू मेक इट द सेम थिंग देयर विद योर एफर्ट्स। आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू वहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा काम से। ये आपको समझना होगा बात को। तो अभी मैंने इधर कई लोगों की मैंने देखी है, हमारे लिए ये अच्छी नहीं, वो अच्छी है। फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिया करते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम को इतना इम्पोर्टेंट समझ करके कि उसके लिए आपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की सीधे से छुट्टी ले ली। ये भी थोड़ी बीमारियों से आपको बचना पड़ेगा। अर्निंग की, ब्रेड एंड बटर की दिक्कत है, घर में परेशानियाँ, तो एक ज्वाइनिंग लेते हुए आपको 4 कंपनीज में इंटरव्यू देने हैं। इस अप्रोच से कई लोगों ने निकाला और कई लोग केवल हवा में सोचते रह गए। तो अब आपको इन बातों को ध्यान देना है कि पर्सनल प्रॉब्लम को प्रोफेशनल लाइफ में इस लेवल पे मत लाइए कि वो आपकी ज्वाइनिंग को कैंसिल करने पे मजबूर ही हो जाए। ये मेरी एडवाइस है। सर ये हो गया, सर आज ये तबीयत खराब है, सर आज ये तबीयत खराब है, आज वो दादा हो गया, आज बाबा हो गया, आज बुआ हो गया, ताऊ जी हो गया। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सब, बट आप ये देखिए, अगर यहाँ से जॉब जा रही है और वो जब उनकी प्रॉब्लम लंबे समय में चल रही है, तो क्या वो जॉब वाला आपके लिए वेट करेगा? क्या आपको कंटिन्यू रखेगा? क्या दूसरी जॉब उसी टाइम पे मिल जाएगी जिस पैकेज के लिए करिए? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए छोड़ना, स्टाइल में एटीट्यूड दिखाना, इसको भी बंद करना पड़ेगा। ये इट इज़ ऑल प्रॉब्लम ऑफ दी प्रोफेशनल एटिकेट्स। मैं भी 1-2 ज्वाइनिंग्स के बारे में आपसे 1-2 दिन में शेयर करूंगा। उनका वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आपको बताऊंगा कितने प्रोफेशनल एटिकेट्स थे, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट फंसे हुए थे। इसका तो उन्होंने ज्वाइनिंग को कैंसिल नहीं किया और उनका पैकेज भी आया उसी लेवल का। माय डियर फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान रखना ही होगा। और संस्कार सोसाइटी एक कैंडिडेट को कई सारे ऑप्शंस देती है कि वो जब तक चाहे तब तक इंटरव्यू दे सकता है, जब तक चाहे तब तक ज्वाइनिंग एक नहीं होने में दूसरे में कर सकता है, उसकी चॉइस नहीं है। पर इसका मिसयूज इस फैसिलिटी का नहीं होना चाहिए। इफ़ यू स्टार्टेड क्योंकि छोड़ दो, क्योंकि हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, 1 साल मन नहीं लग रहा था, 1 साल दूसरी कोई चीज़ कर रहे थे, फिर 3 साल बाद आप चले आए, ठीक है, आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। संस्कार सोसाइटी में आपके डेटाबेस में नाम है, आप रजिस्टर्ड हैं, यू कैन कम एट एनी टाइम, बट नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आपका जो गैप है, उस गैप को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करेंगे, कंपनी से क्या बताएंगे आप, इनका भी सोल्यूशंस निकाले बिना आपकी ज्वाइनिंग और पैकेज को ले आना, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कैसे हम इसमें होमवर्क कर सकते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं आ जाता हूँ आज की कंपनीज़ के बारे में कुछ, जिसमें चूँकि अभी सैटरडे का फॉर्मली लॉकडाउन हटा नहीं है, तो मैक्सिमम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के लिए भेजना ज़्यादा ठीक है। जैसे ही सैटरडे का हमारा ये लॉकडाउन हटेगा, नॉर्मली सभी कंपनीज़ को यहाँ पे जो बुलाने का सिलसिला था
वो फिर से दोबारा उसी स्ट्रीम से होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पूरे कठिन समय में एक चीज़ और सीखने को मिली कि पैकेजेस भी अच्छे आए, ज्वाइनिंग्स भी अच्छी आई, ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हुई और लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर लोगों को इंतज़ार भी कम करना पड़ा, तो भी फ़ायदेमंद रहा। पर कंपनीज़ में चूँकि सबसे बात नहीं हो पाती है, फ्राइडे को आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकूँ, जो लोग इंटरव्यू दे के आए थे उनके स्टेटस को ले सकूँ, और आज और कल सैटरडे को ये करके हम लोग नेक्स्ट वीक की पूरी प्लानिंग के साथ में मंडे को आपके साथ में उतरेंगे, आपके साथ में बहुत सारी कुछ ऐसे नई कंपनी के साथ में पैकेजेस के साथ में जो आपको दिखाई देगी। फिलहाल आज मैं कुछ कंपनी के बारे में मैं बात कर दूं, और हम लोगों ने ऑफिसेज अपने किसी दिन भी बंद नहीं किए हैं, कितनी भी सिचुएशन में रहे। ये बहुत पॉजिटिव अप्रिसिएशन का काम है, आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना है, चार लोगों को बताना है और लगातार ये आपको करते रहना है। मैं आ जाता हूँ सीधे आज की कुछ कंपनीज़ में जिनमें अभी मेरी बात हुई है, जिनमें अभी भेजा जा रहा है और जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। विक्रांत ग्रुप है जिसमें एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन, पैकिंग मशीन ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट है। इब्राहिम इंटरनेशनल में प्रोडक्शन सुपरवाइजिंग, हैविंग ए नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग, प्रोडक्शन एंड जनरेट परचेज ऑर्डर, ये 2 से 4 के बीच में आज जाना था, प्रोसेस चालू है। रिमझिम इस्पात में कल मेरी बात हुई है। सैप एडमिनिस्ट्रेटर में 4.25 लाख से 5.5 लाख पर एनएम का जो पैकेज है, ये छोटा पैकेज नहीं है। सैप एडमिनिस्ट्रेटर में जितने महारथी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। होटल लैंडमार्क में एचआर प्रोफाइल के लिए इमीडिएट मेरी वहाँ के जो एचआर हैं, जूनियर सीनियर दोनों से बात हो चुकी है। बात होने के बाद में मैंने आपसे इस बात के लिए कहा है। सुप्रीम इंडस्ट्री में फिटर, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए बात हुई है। प्लास्टिक के लिए कल एक टेलीफोनिक इंटरव्यू यहाँ पे कराया गया था प्रोडक्शन हेड के लिए। श्यामा श्याम फैब्रिक में फीमेल सीनियर अकाउंटेंट सुपरवाइज़र सेल्स कैंडिडेट फॉर आउटसाइड कानपुर लोकेशन। आउटसाइड कानपुर लोकेशन में अगर अलग अलग जगह कुछ लोग सेटल होकर के वहीं रहना चाहते हैं, फूडिंग लॉजिंग की इनकी व्यवस्था है और पैकेज वो सब आपके ऊपर का जो खर्चा है ये बर्दाश्त करेंगे। सुपर हाउस में प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर गारमेंट में इनको चाहिए। क्वालिटी मैनेजर गारमेंट में प्रोडक्शन के टाइम में जो क्वालिटी है वो नहीं, जो असेंबलिंग में जो लास्ट में जो क्वालिटी है उसमें उनको बंदा चाहिए। सुपर हाउस में एक दूसरी रिक्वायरमेंट भी है, ICWA पास कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कैंडिडेट्स फॉर उन्नाव सैलरी 42-50K है इनका, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है। सिग्मा में जो रिक्वायरमेंट अभी है मैनेजर प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। सिग्मा में रीजनल सेल्स मैनेजर 4.5 लाख से 6.5 लाख। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में सीनियर अकाउंटेंट विद GST 20 से 25K। MKU लिमिटेड में क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट का लगातार इसमें 3 दिन से इंटरव्यू, कल भी इनके पास कॉल्स आई थी, भी आज उसका मेरे पास फ़ोन आया था क्वालिटी के लिए। VK पैकवेल में HR मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, फीमेल को कल भेजा गया था, एक केवल सेलेक्ट हुई उनमें। मेल को रिक्वायरमेंट भी अभी है, जिनको सर्चिंग अच्छी आती हो, पोर्टल में सर्च करना सभी तरीके से आता हो, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। कैरन इंटरनेशनल में अकाउंट एक्सिक्यूटिव फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद एक्सीलेंट फ्लुएंस इन इंग्लिश और मर्चेंडाइजर वगैरह में काम किया हो तो इमीडिएट इसमें प्रोफाइल में ज्वाइनिंग हो सकती है। जेसन मशीन्स में दादानगर में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। AK इंडस्ट्रीज़ में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट इमीडिएट चाहिए। टेक्नो टूल्स में नेट सेवी कंप्यूटर ऑपरेटर हु कैन सर्च गवर्नमेंट टेंडर्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन दी पोर्टल कोड एक्चुअल में है ये कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना नहीं आता है उनके पोर्टल में तो ये फिर बेकार हो जाएगा। डाई मेकर, फिटर, 3 और 2 और रिक्वायरमेंट है इनके पास में, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। RCDL इज वन ऑफ दी गुड ग्रुप। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एग्जीक्यूटिव चाहिए इनको। सेल्स एडवाइजर हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनको भेजना है, इस मंडे ट्यूसडे को उनको जाना है। कैडबरी में सीनियर अकाउंटेंट विद GST के लिए इनको भेजना है। सेल्जर में सीनियर मैनेजर लीगल एंड एडमिन 4 लाख से 7 लाख का पैकेज है। वैल्यू प्लस में बिलिंग एक्सिक्यूटिव चाहिए। ACL फुटवियर में रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। MP वायर में रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव चाहिए MP वायर में। ACL फुटवियर में रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। MP वायर में फैक्ट्री सुपरवाइजर की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर टुडे। फॉर डेली जॉब न्यूज़ mystorejob.com देखते रहिए, सर्च करते रहिए एंड प्लीज़ लोगों को रिकमेंड भी करिए, बताइए भी। एक सोसाइटी को जब आप 4 जगह बताते हैं और उनकी जॉब लगती है तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग अकाउंट करता है। अगर आपने 4 जगह नहीं बताया तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बच रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब न्यूज़ mystorejob.com।